जय हिंद में प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी का मैं कामना करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करवाने के ऊपर 6 महत्वपूर्ण यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। शायद इसको आप ना जानते हो या इसके बारे में आपको जानकारी ना मिली हुई हो, तो आज की इस वीडियो में इसके ऊपर मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन रूल्स क्या हैं। 2025 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो आपके ऊपर सीधा इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए आप सभी को इस विषय पर पूरी जानकारी होना अति आवश्यक है। चलिए जी, आपको पूरे यहाँ पर जो 6 अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं नए रजिस्ट्रेशन नियमों में पंजीकरण करवाने के लिए, वो क्या हैं, कैसे हैं, सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। नए हो तो बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़रूर लाइक करके शेयर करिए ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल जाए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आरटीओ की, ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहा करे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहला और मुख्य जो अपडेट है वो पहला आप नोट करिएगा इसको। तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से वहाँ पर सेक्शन 40, तो अब यहाँ पर आपके ऊपर से कोई भी लिमिटेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है। आप जिस भी अथॉरिटी में चाहें आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन दे सकते हैं नई गाड़ी का। ज़रूरी नहीं है कि आपको आपके रीजनल जो अथॉरिटी है, लोकल जहाँ पर निवास कर रहे हैं वहीं पर आप आवेदन करें, ऐसा नहीं है। राज्य के किसी भी आरटीओ में आवेदन दे सकते हैं गाड़ी पंजीकरण करवाने के लिए। ठीक, पहला। दूसरा अपडेट, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से रूल नंबर सेक्शन नंबर 41 के तहत अब यहाँ पर डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन होगा। ये नया नियम है, यानी कि इसमें अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कुछ इस प्रकार से कि ये डीलर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी। अगर वो लेट करता है तो उसकी जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, आपके ऊपर कोई इसका सरोकार नहीं होगा। सीधा डीलर के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा के दे, आपकी गाड़ी पर HSRP इंस्टॉल करवा कर दे। ठीक है जी, इसमें आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी अगर ये इसमें देरी वगैरह कोई होती है तो। चूँकि नई गाड़ी पंजीकरण करवाने के लिए खरीदने पर 7 दिनों के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य होता है, नहीं तो फिर 5% वहाँ पर रोड टैक्स का पेनल्टी लगा दी जाती है। तो ये नया नियम है जिससे वहाँ पर जो भी गाड़ी के ओनर होंगे उनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन लागू होने से। ठीक, नेक्स्ट अपडेट, जो थर्ड अपडेट है वो है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूल सेक्शन नंबर 44 के तहत। सेक्शन 44 क्या कहता है? गाड़ी के रजिस्ट्रेशन कराते समय अब आरटीओ में गाड़ी ले जाना अनिवार्य नहीं होगा। ये बहुत बड़ी राहत है इसके लिए, डीलरों के लिए भी, क्योंकि ये डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन लागू हो चुका है जैसे कि मैंने आपको सेक्शन 41 में बताया। तो उनके लिए गाड़ी ले जाना आरटीओ में अनिवार्य नहीं होगा। अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपके लिए रिलीफ है। नेक्स्ट अपडेट, जो चौथा अपडेट है वो है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के सेक्शन नंबर 192 के तहत। तो अब बिना आरसी के साथ साथ बिना फिटनेस के गाड़ी चलाने पर भी आपके ऊपर सेम पेनल्टी लगाई जाएगी। जैसे कि बिना आरसी के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएंगे तो 5,000 रुपये फर्स्ट ऑफेंस में, और दूसरी बार में पकड़े जाते हैं बिना आरसी के तो 10,000 रुपये। सेम वही फिटनेस के लिए भी होगा। पहली बार में गलती करने पर, पकड़े जाने पर 5,000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 रुपये तक का आपके ऊपर चालान, जुर्माना आपको लगाया जाएगा। ठीक, जुर्माने की दर ये फ्यूचर में बढ़ाई जा सकती है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा अपडेट है रजिस्ट्रेशन के संबंध में गाड़ियों के आरसी के, वो ये है कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के सेक्शन नंबर 192A 192A के तहत गाड़ी खरीदने के 7 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं करने पर अब गाड़ी मालिकों को रोड टैक्स का वहाँ पर 5% या फिर लाइफ टाइम टैक्स का 1/3 जो ज़्यादा होगा वो देना पड़ेगा। ठीक, और डीलरों को यहाँ पर रोड टैक्स का 15% या फिर लाइफ टाइम टैक्स का यहाँ पर 15% जो ज़्यादा होगा वो देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आप नोट कर लीजिएगा। रूल नंबर 5 में ये अपडेट है, ये 192A के तहत जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 है। आखिरी और छठा महत्वपूर्ण अपडेट क्या कहता है वो जान लेते हैं। तो ये छठा नियम है कि यदि आरसी प्राप्त करने के लिए कोई आप गलत जानकारी आरटीओ में जमा करवाते हैं या फिर देते हैं तो आपके ऊपर रोड टैक्स का 10% या फिर लाइफ टाइम टैक्स का 2/3 वहाँ पर परसेंट जुर्माना लगाया जाएगा, जो ज़्यादा होगा इनमें से। यानी कि अब फ्यूचर में अगर आप आरसी हासिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन गाड़ी करवाने के लिए कोई यहाँ पर अगर गलत जानकारी देते हैं, जैसे कि आपका नाम है, पिता का नाम है, आपका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी अगर गलत देते हैं तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर यहाँ पर रोड टैक्स का 10%। और रोड टैक्स क्या होता है? रोड टैक्स आपकी गाड़ी के एक्स शोरूम प्राइस पर निर्धारित होता है।
सपोज दैट जैसे कि यहाँ पर मान के चलते हैं कि कोई गाड़ी है आपकी वहाँ पर 5 लाख रुपए की, ठीक है, 4 व्हीलर की बात कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल। अब उस पर वहाँ पर अगर आप वहाँ पर उसका, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि मैं आपको क्लियर बता देता हूँ यहाँ पर कि अगर गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है तो उत्तर प्रदेश में 3% उस पर रोड टैक्स लगाया जाता है, उसका वसूला जाता है, उस पर 3% का रोड टैक्स लगता है। तो 5 लाख का 3% आप निकाल लीजिए, कितना हो गया, 15,000 हो गया। इसको आप निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से। तो 15,000 सपोज दैट मान के चलते हैं कि 15,000 रुपये आपसे अतिरिक्त वसूला जाएगा अगर आप वहाँ पर कोई गलत जानकारी दे देते हैं तो क्यों ऐसा करना भाई, सही जानकारी दीजिएगा, नहीं तो फिर पकड़े जाने पर आपके ऊपर लंबा चौड़ा यहाँ पर पेनाल्टी आपसे वसूली जाएगी। ये कुछ महत्वपूर्ण मैंने 6 अपडेट्स बता दिए आपको जो नए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रूल्स अपडेट लागू किए जा रहे हैं 2025 में। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई ना समझ में हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ लीजिए, आपका आंसर मैं देने के लिए उत्सुक हूँ। या फिर मुझे डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर @टेक्निकल ट्रांसपोर्ट ज्ञान पर सर्च करके फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा, आंसर मैं दे दूंगा। या फिर एक्स पर पोस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पर भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम व्हाट्सअप का चैनल भाई ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हैंडल्स का, ठीक। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आप अपडेटेड रहेंगे फ्यूचर में। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो आप सभी का मैं प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी तक ये लाइक से नहीं किया तो भाई लाइक क्या किया, लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करें, आप लोग कंजूसी कर देते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक से आप मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन एनर्जी मिलती है। तो प्लीज़ लाइक करके वीडियो को शेयर कर दिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।